बाउन विद कस्टमर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ शमीम। हाँ जी फरमाइए, मैं यहाँ मैनेजर हूँ। शमीम साहब जरा बाहर गए हैं जी। आपको अकोमोडेशन चाहिए? जी हाँ, मगर वो आप अकेली आई हैं जी? क्यों? वो कुछ नहीं, वो दरअसल आपकी शक्ल ना। क्या हुआ मेरी शक्ल को? नहीं वो कुछ नहीं, मिलती है। मेरा मतलब है ना जी कि वो मेरी जीरा से बड़ी मिलती है जी। रेम्बो, बिहेव योरसेल्फ। चलो जाके काम करो अपना। प्लीज आप माइंड ना कीजिएगा, ये जरा। कैन आई हैव योर आईडी कार्ड प्लीज? आईडी कार्ड? यस मिस, इज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। आई होप यू डोंट माइंड। मैं यहाँ शमीम साहब का इंतजार करती हूँ। शमीम साहब का इंतजार? वो क्यों मिस? इट्स अ प्राइवेट मैटर। कैन आई? थैंक यू। मिस लाना, क्या है? मुझे तो कोई चक्कर लगता है। चक्कर? कैसा चक्कर? शमीम साहब का चक्कर। क्या बकवास कर रहे हो? सुना नहीं आपने? वो क्या कह रही थी? इट्स ए प्राइवेट मैटर। इसका क्या मतलब होता है? जी जी। शमीम साहब का कमरा कहाँ है? कमरा? कमरा? कमरा है? क्यों वो गेस्ट हाउस में नहीं रहते? नहीं रहते हैं मगर। अच्छा ऐसा है कि मैं उनके कमरे में इंतजार कर रही जी जी। यहाँ जरा ऑड सा लगता है। हाँ जी, आए, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। आए, बैठे हैं आप यहाँ? मैं छोड़ के आता हूँ। आए जी, आए। क्या कर रहे हैं? कुछ, मैं छोड़ के आता हूँ। मुराद, ये रैम्बो तो तुमसे भी ज्यादा बेवकूफ है। ओहो सर जी, सब लोग आप ही के साथ काम करते हैं ना जी। एक तो ये भी कमाल। लो जी, अब तो बिल्कुल कंफर्म हो गया जी। आप क्या कंफर्म हो गया? यही कि मुझे तो मामला गड़बड़ है। मुझे तो पहले ही शक था। क्या मतलब? मतलब क्या जी? शमीम साहब बेगम साहबा से चोरी चोरी टेलीफोन पर किसी से बातें करते हैं। ईमान से मैंने अपनी गुनहगार आंखों से देखा है। नॉनसेंस। क्या किसी से फोन पे बात करना कोई बुरी बात है? ओ जी, बुरी चंगी का तो मुझे पता नहीं है जी, लेकिन जब भी वो चोरी छुपी टेलीफोन पे बात कर रहे हैं, मैंने सुनने की कोशिश की तो उन्होंने टेलीफोन बंद कर दिया। अब क्या होगा नवीद, अगर मिसेस शमीम को पता चल गया तो? लो जी, मैं शमीम साहबा के कमरे में छोड़ आया हूँ जी। शमीम साहबा? हाँ ना जी, वो शमीम साहब और बेगम साहबा को मिलाएं तो शमीम साहबा ही हुआ ना। मैं तुम्हें कितनी देर से इशारे कर रही थी, मगर मैं जान है कि तुमने देखा भी हो इस तरफ। वाजी जी, मैं क्या करता जी, वो लेडी साहबा को देख के मुझे अपनी जीरा बड़ी याद आ रही थी जी। वो जीरा के मामे, अगर शमीम साहब ने पूछ लिया कि उनकी इजाजत के बगैर तुमने उस खातून को उनके कमरे में क्यों पहुंचाया, तो क्या जवाब दोगे? मैं तो कोई जवाब दे दूंगा ना, जो हमारा कोई हक नहीं बनता, हम यहाँ काम नहीं करते। ओए बकवास नहीं कर रहा जूनियर स्टाफ, अपनी औकात में रहा। तू चुप रह लालटेन। वो बेगम साहबा वो मुझे टिप दे रही थी, TIP। अच्छा। मैंने नहीं ली। अच्छा किया। मैंने कहा ये तो मुराद का काम है, मेरा काम तो है मैंने मिस रैम्बो जान रैम्बो। अच्छा छोड़ो इस बात को। हाँ। ये बताओ कि ये लेडी साहबा कर क्या रही थी अंदर? वो करना क्या, वो गई है अंदर जाके बिस्तर पे धड़म, मुझे कहती हैं तुम बाहर जाओ, मुझे अरमान करना है। लो जी, फिर कंफर्म हो गया। अब क्या करें? ये वही है। वही कौन? वही जो जिससे शमीम साहब टेलीफोन पे बात करते हैं। हाँ। हाँ। क्या बात है भाई, ये चेहरों पे 12 क्यों बजे हुए? 12:30। सारी घड़ियां खराब हो गई हैं। घड़ियां खराब हो गई? क्या मतलब, क्या बकवास है? अभी आपकी भी खराब घड़ी आने वाली है जी। मैं मारूंगी रख के। क्यों, मेरी क्यों खराब घड़ी आने वाली? भी अल्लाह ना करे मेरी घड़ी ठीक ठाक चल रही है। शमीम साहब की घड़ी तो रुक ही जाएगी जी। ये क्या हो गया तुम लोगों को? अभी तो बहुत कुछ होना है जी, आप अल्लाह अल्लाह करें। या अल्लाह, ये तुम लोगों ने कहीं वही नाश्ता तो नहीं कर लिया जो मैं सुबह सुबह शमीम के लिए बनाती हूँ बड़े चाव के साथ? अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है? सर जी, आपकी तो शामत आई हुई है जी। मेरी शामत आई हुई? क्या हो गया तुम्हें? क्या किया मैंने? वो जी आपके कमरे में वो मुराद, होश के नाखून लो। भाई क्या हो गया तुम लोगों को? शमीम, पता नहीं, मुझे तो लगता है कि इन लोगों पर इज्तिमाई तौर पर कोई पागलपन का दौरा पड़ा जो ऐसी बेहकी बेहकी बातें करे। नहीं ऐसी बात नहीं, असल में इन बेचारों पर काम का लोड बहुत ज्यादा है ना। उस लोड की आप फिक्र ना करें जी। आप उस लोड की फिक्र करें जो अभी आप पे पड़ने वाला है जी, बेगम साहबा की चिड़कियों का जी। बेगम साहबा की झिड़कियों का? क्या बकवास कर रहे हो? क्या कह रहे हो तुम? ये क्या किया मैंने? वो जो आप वो फोन शून क्या हो क्या गया तुम लोगों को? अब मुझे तो लगता है ऐसे खामखा ये बोले चले जा रहे हैं। चलो कमरे में चल के चाय का ओहो भाई, भाई ये क्या क्या बदतमीजी है ये? नहीं बदतमीजी, ये तो अभी तो जो कुछ आप लोगों के साथ होने वाली है उससे अल्लाह ही बचाए जी। अच्छा चलो छोड़ो ये फलसफे। देखिए बेगम साहबा, हम हट जाएंगे, लेकिन पहले शर्त है वो जो अभी गीत आप गाते हुए नहीं आ रही थी वो पहले सुना दें। कौन सा? अच्छा, नहीं, ठीक है, मुझे शमीम की इजाजत नहीं है। मेरी इजाजत है जी। सुना दो। इजाजत। हाँ सुना दो। मुझे गाना नहीं आता।
मैं उड़े उड़े जावा हवा दे नाल, बस थैंक यू। मैं उड़े उड़े जावा हवा दे, चल तू जलाल तू। शमीम हुआ हलाल तू। ये पहली चीख बेगम साहबा की, अभी दूसरी चीख आएगी जी शमीम साहब की। ये क्या है? ये तो मिसेस शमीम की चीख है। शमीम साहब की चीख कहाँ गई? पहले अटैक में ही फारग। हाय अल्लाह, तुझे इतना याद करी थी, तू मुझे ख्वाब में भी आई थी पता है। और तू क्या करी वहाँ पे है? शॉपिंग करती फिरती ना, सब पता फूटी होती है तू। क्या आलाप लगा रहे हो? बोलो ना आप कौन? ठहरो ठहरो ठहरो, मैं बताती हूँ। ये मेरी बहन है नदिया, ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ती, बड़ी लाइक, बड़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट है, टॉप करती है। और ये भाई ये सब ये लैला है, यहाँ काम करते हैं ये हमारे गेस्ट हाउस में। ये नवीद है और ये मुराद है और ये माय नेम इज रैम्बो, रैम्बो जॉन रैम्बो, सिल्वर स्टैलियन, द कॉकरोच किलर। किलर साथ से हटा देना, बस काकरोच ही काकरोच। बेगम साहब जी, कोई बहुत बड़ा एक्टर आ रहा है जी इधर गेस्ट हाउस की तरफ। है? नदीम तो नहीं आ रहा? ओ नहीं नहीं, नदीम नहीं है ना जी, वो बड़ा सा टोप ना, यूं छोटी सी टाई बांध के ना, वो चार्ली चैपलिन है जी। चार्ली चैपलिन को तो मरे हुए कितना अर्सा गुजर गया। नहीं मैंने वो ये। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग। एक अदद कमरा चाहिए। सिंगल या डबल? नहीं, डबल। वीआईपी जमा टीआईपी डबल। मुराद जी चुप कर। तो अल्लाह वसाया सूखा। सूखा नहीं, सौखा। इजी फील। और मैं पागल हूँ। नहीं जी। भाई तुम दोनों यहाँ चुप करके खड़े हो। अच्छा ऐसा है जी कि ये आप इस जगह जरा साइन कर दें, ये फॉर्मेलिटी होती है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, कोई नहीं। हाँ इत्मीनान। क्या करते हो तुम लोग? बदतमीज ना हो तो। रैम्बो, मुराद खामोश खड़े रहे। जी जी कोई नहीं। बस ठीक है। हाँ जी रखिए। कोई नहीं। हाँ तो आपका कितने दिन का स्टे होगा यहाँ पे जी? बस जी ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ते के जी। अच्छा एक हफ्ते का। गुड। मैंने ये डबल रूम इसलिए बुक कराया है कि मेरा बेटा इकलौता लंदन से वापस 10 साल के बाद आ रहा है। इसका मतलब है कि आप 10 साल तक यहाँ ठहरेंगे जी? और मैं पागल हूँ। भाई क्या है तुम्हें? जी जी हाँ, आपका बेटा आ रहा है 10 साल बाद। जी का वो मैं एयरपोर्ट पे उसे रिसीव करने भी जाऊंगा। जी जी तो क्या करता है आपका बेटा इंग्लैंड में? मेरा बेटा जी गया तो आला तालीम हासिल करने के लिए, मगर वहाँ जाके बिजनेस में गुड बिजनेस पाकिस्तानी स्टाइल का एक रेस्टोरेंट खोल लिया है जी, और उसमें गुड ऑफ पैसा। इजी फील। और मैं पागल हूँ। नहीं जी। मुराद चलो इनको 8 नंबर में छोड़ के आओ। जी जी हाँ, तो वो आपके साथ आपके बेटे की अम्मी नहीं आई हैं? उनको साथ लाना मुमकिन नहीं था जी। हाँ ठीक है, यहाँ पे सर्दी वर्दी होती है ना, तो इस उम्र में चलना फिरना तो बड़ा मुश्किल होता है। नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं है। फिर क्या तबीयत नासाज है उनकी? देखे ना वो इंग्लैंड से आपका बच्चा आ रहा है, ऐसे में तो माएँ भाग के आती है। क्या बात है? असल में उसका इंतकाल हो गया जी। अच्छा प्यारी चीजें तो अल्लाह को प्यारी हो ही जाती हैं। जब आपका बेटा आएगा ना तो आप उसको इस्लामाबाद की खूब सैर कराइएगा, घुमाइए फिराइएगा, यहाँ बहुत अच्छी साइट्स हैं। जी बिल्कुल, मैंने ये फैसला किया हुआ है जी कि एयरपोर्ट से सीधा उसको मरी ले जाऊंगा और फिर इस्लामाबाद की साइड कंट्री दिखाऊंगा, ताकि वो जब पिंड में वापस जाए तो उसको कोई शॉक या मतलब धचका न लगे। जी यार मैं पागल हूँ। नहीं जी। वाह मैडम, बहुत खूबसूरत लिबास पहना हुआ है आपने। थैंक यू लैला। भाई दरअसल लिबास के मामले में मेरी चॉइस हमेशा से बड़ी डिफरेंट रही। आपकी तो शुरू से कीमत पर जाती है। अब्बा जी जब भी हमारे लिए कुछ लेकर आते ना, तो आप ही सबसे पहले उसकी कीमत देखती, और जो कीमती चीज होती फौरन खुद ले लेती। लगता है अच्छा लैला, तुम्हें बड़ी मजे की बात बताऊं, पता है वो जब जब ना शमीम का रिश्ता आया ना मेरे लिए, तो मैंने अम्मी से पट पूछा कितने का खरीदा है। हाँ रियली? हाँ। और जब इन्हें पता चला कि शमीम भाई अच्छे खासे खाते पीते घर आने के हैं, तो फौरन हाँ कह दी।
लेकिन ये जो चीज चमकती है जरूरी नहीं वो सोना ही हो। क्यों मैडम, क्या हुआ? ठीक ठाक तो है वो? आप ही अच्छे खासे तो हैं शमीम भाई। हाँ, अच्छे खासे कंजूस। इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा नदिया को। तुमने ये कैसे अंदाजा लगा लिया कि लड़के का बाप जो है, वो क्या नाम है उसका, AW सूखा, वो सूखा नहीं सौखा। अरे वही ना, AW सौखा, वो अपने लड़के से नदिया की शादी करने में इंटरेस्टेड है। शिवी, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। अच्छा, मैं लोगों के एक्सप्रेशन से अंदाजा लगा लेती हूँ कि इनके दिल में क्या है, और तुम तो बस ये हिसाब किताब में लगे रहना और घर आके मैगजीन पकड़ के बैठ जाना बस। अरे बाबा, ये औरतों का काम है। तुम अगर सही समझती हो, मुनासिब समझती हो, तो बात करके देख लो। शाबाश है शमीम, शाबाश है तुम्हारी अकल पर। यानी अपनी बहन के रिश्ते की बात मैं लड़के के बाप से खुद करूं? अरे बेवकूफ औरत, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अपनी बहन से बात करके देख लो कि वो भी इंटरेस्टेड है कि नहीं है, मतलब वो भी चाहती है कि नहीं चाहती। भाई उसे क्या चाहना है, और इससे अच्छा रिश्ता उसको कहाँ से मिलेगा? भाई लड़का लंदन पलट है, वहाँ अच्छा खासा उसका बिजनेस है, सेटल्ड है, उसके बाप की यहाँ इतनी जायदाद है, अकलौता वो वारिस है, और क्या चाहिए नदिया को? और फिर देखो देखो शमीम, सबसे बड़ी बात यह है कि वो जो है ना AW सौखा, हाँ। वो खुद इंटरेस्टेड है अपनी नदिया में। वो ठीक है। ईमान से राह चलते हुए मुझे पूछते हैं, आपने अपनी बहन के रिश्ते की कहीं बात तय तो नहीं की? तो फिर तुम ये करो ना, अगर तुम मुनासिब समझती हो तो बिस्मिल्लाह करो, देर किस बात की है। शमीम, बड़े अफसोस की बात है, बिस्मिल्लाह भी मुझे से कहलवाना ना। तुम भी तो कभी कुछ कर लिया करो, हिल लिया करो, या यहीं सोफे पे बैठ के तस्वीर उतरवाते रहते हो आराम से। नहीं देखो शमीम, तुम्हारे भी तो कोई फराइज है ना। देखो मेरी बात सुनो, लड़का जो है, हम उससे मिले नहीं, हमने लड़के की मर्जी मालूम नहीं की। ओहो, लड़के की मर्जी मालूम करे लड़के का बाप, हम क्यों उसकी मर्जी मालूम करे? और रह गई मिलने की बात, तो कल वो आ रहा है तो मिल लेंगे। अच्छा, ऐसा है? नहीं देखो, बस तुम कुछ ना करो, तुम सिर्फ इतना कर लो कि वो AW सौखा जब भी मिले ना, उससे अच्छी तरह बात कर लिया करो, जरा हेलो हेलो कर लिया करो बस। हाँ, ये बात तो है, ये तो मेरे कामों में शामिल है। असल ये है कि ये जो लड़का है वो तो शायद मुझे पसंद आ ही जाए, लेकिन लड़के के बाप का नाम जो है ना, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। AW सूखा। सूखा नहीं सौखा। अरे वही AW सौखा। पागल हूँ। ये किधर है ये भाई? जी कौन? तमाशा बनाया हुआ इन्होंने, ना देखते कौन बंदा ना कौन आगे, हरे के साथ बदतमीजी, हरे के साथ बदतमीजी। कौन जी कौन? ये नौकरों के तरीके, ये नौकर है, ये मुझे तो लगता है मैं नौकर हूँ इनकी। ये रैम्बो और मुराद की बात कर रही हैं? हद हो गई है, तुम तो थे नहीं उस दिन। और वो शरीफ आदमी, वो जो है वो AW सोखा, वो आया यहाँ पे इस कदर की बदतमीजी की, भाई वो इंग्लैंड रिटर्न आदमी है। रैम्बो, मुराद, तमाशा बनाया हुआ है, वो हीरो बना फिरता है, बड़े जो माथे पे बाल करके के हरे के सामने गाने आप गाता है। इनके खिलाफ एक्शन ये ले। गेस्ट हाउस है क्या? ये इधर क्या हुआ जी? ये जो नहर का पुल है ना तेरा, ये तो मैं अभी जाके तुड़वाती हूँ। और ये देखिए, ये तितलियां किस चक्कर में बनाई हुई हैं? ये अभी जो बात तितलियां ना सारी, ये टिंड कराओ, इसकी सर पे चलेंगी ना फिर तितलियां, तो इसको नहीं पता बेगम लगेगा। साहब जी, मैं ये सारा हीरोपना निकल जाएगा। क्या है भाई तुम, ये फिल्म स्टूडियो है? नहीं जी, ये गेस्ट हाउस है, जहाँ काम करे हम नौकरी करते हैं, समझ में आई? नहीं वो ये मेरा है। पार्ट, नहीं वो क्या हो रहा है? ये बदतमीजी करते हो हर एक के साथ। नहीं जी वो तो मेरा पार्ट टाइम है जी। भाई मुझे मैं गाना वो- गाने के लिए रख रहा है, तुम्हें किसी गाने वाले को, तुम्हें ये- कोई को बंदे रखना है? ये भी आए। ये देखो जरा, ये मस्कीनी देखी चेहरे पे। ये ऐसे नहीं होती, जब कमरों में जाता है तो पूरा ये ठीक ठाक वहां पे TIP और यूं करते हैं उस वक्त। ये यूं क्या होता है भाई? जी बेगम साहब, जी बेगम साहब, आप क्या बाद में मेरे नाम रखते हैं? ये मुझे नहीं, पता है इनका। नहीं जी, अल्लाह ना करे जी। वो- अल्लाह ना करे क्या मतलब है? और बाबा तुम्हारे जी। साथ वही होगा जो पहले शमीम ने किया था, वो ठीक था। सर्दी में ठिठरता था ना, मैं लेके आई थी अंदर, गलती की। अब सर्दी इतनी है, बच्चू बाहर गया ना तो वो हंसता हुआ आएगा, फिर तो सुबह वैसे नहीं वापस नहीं आएगा। बेगम साहब जी, मैं और चलो जाके माफी मांगो, क्या मुंह क्या देख रहे हो? माफी किससे? चलो। वो है नहीं है वो सौखा साहब। सर सलाम। अस्सलाम वालेकुम। सर ये चाय जी। बिस्किट दे। सर ये बिस्किट जी, इधर देखें सर, ये बहुत अच्छे बिस्किट हैं जी, ये लें सर, बड़े अच्छे हैं बड़े जी। अच्छे हैं जी। चलो हटो पीछे हटो। सर नहीं सर जी आप माफ कर दें जी, वो हमें पता नहीं था जी। वो सर किस बात का पता नहीं था तुमको? सर यकीन करें बिल्कुल पता नहीं था। और किस चीज का पता नहीं था? सर जी अगर थोड़ा सा पता चल जाता तो। और यार किस बात का थोड़ा सा पता, मुझे बताओ ना। अगर वो किसी तरफ से भी पता चलता और रहे। यार मैं क्या करूं, मैं यहाँ से चला जाऊं? नहीं सर आप ना जाइए, हमें वो सर हमें माफ कर दें। दीजिए। और यार
और तुम अब परंदे, क्या मसले क्या, मुझे बताओ, खुल के बताओ। सर जी अगर थोड़ा सा पता होता तो कुछ ना होता जी, माफ कर देंगे। ओ यार, किस बात का पता? सर अगर कुछ पता चल जाता ना जी तो फिर हम नहीं जी तौबा। ओ यार, तुम हंस रहे हो कि रो रहे हो? सर कुछ पता नहीं चल रहा जी। तुम कुछ पता नहीं, लग जाएगा पता बचू। सर जी आप माफ हाँ, कर दें। फटाफट, फटाफट, खबरदार हाथ ना लग। सर माफ कर दीजिए आप माई बाप। मुझे कुदल, हटो मुझे। सर जी माफ कर दे जी, कोई पता नहीं है जी। ओ यार, फिर वही पता नहीं है, और किस बात का बताओ है? और मेरे बच्चों, मुझे बताओ। सर मैं बताऊं जी, सर ईमान से बिल्कुल पता नहीं चल सका जी। अगर पता होता सर जी तो यार, सर जी मुझे- माफ कर और दे। अगर मुझे पता होता तो मैं भी यहाँ कभी ना आता। इसरा जी के वो पता करने की तो कोशिश। यार फिर पता। ओ खुदा, अब बोलो, तुम बोलो। और चुनिया, चुप कर, तुम बोलो। सर वो पता करने की वो पता किया ना जी, तो पता चला जी कि आपका वो शमीम साहब से यार। वो रिश्ता को कुछ हो रहा है जी, वो पता किया। और मैं कोई पागल हूँ? है जी। मैं हूँ। देखो नदिया, अगर तुमने मुझ पर एतमाद किया है ना, तो ये सारा मामला मुझ पे छोड़ आप भी प्लीज, मैंने अभी पढ़ना है, तालीम मुकम्मल करनी है। दो। ओहो, तो हम कौन सा कोई तुम्हारा निकाह कर रहे हैं भाई? ऐसे करते ना, फिलहाल मंगनी कर देते हैं। ये इतना अच्छा लड़का भी तो हाथ से ना निकल जाए ना। तुम्हारे हाथ से निकलना बड़ा मुश्किल काम है। क्या? भाई मेरा मतलब ये है कि ऐसा करते हैं, नदिया की मंगनी एडवांस बुकिंग में करा लेते हैं। आप वैसे ही मेरे लिए परेशान हो रही हैं। मैं अभी शादी ब्याह के झंझट में नहीं पड़ना चाहती। है ना बेवकूफ। उधर अम्मी अब्बा को देखो, सुबह शाम मुझे फोन कर करके मत मार दिए। तुम्हें इतनी तुम बड़ी बहन बनी फिरती हो, इस्लामाबाद में रहती हो, छोटी बहन के लिए रिश्ता नहीं ढूंढ सकती, शर्म करो वगैरह वगैरह। अरे हाँ भाई, मुझे भी बहुत डांट पड़ चुकी है अपने ससुर जी से। पर तो फोन करके पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि लगता है कि लकड़ी के माधु हो तुम। तुमसे कहना था जैसा माल खरीदा था वैसे ही निकलना था ना। आपने अम्मी अब्बू से पूछा? भाई उनको खुशी होगी और क्या। मुझे तो लगता है मारे खुशी के कहीं अल्लाह को प्यारे ना हो जाए। नहीं मतलब है, देखो ना, अब बेटी का इतना बड़ा बोझ होता है, वो सर से उतरेगा, वो तो खुशी होंगे ना बेचारे, है ना? आप मुझे बहुत समझती हैं, तो बस ठीक है, जो जी में आता करें। हाँ, चलो ज्यादा बनो नहीं, अंदर से खुश हो रही हाँ, शमीम। लगता है यही है। तो ऐसा करती हूँ कि फिर मैं अम्मी अब्बा को फोन कर देती हूँ, वो आ जाएं ताकि दोनों पार्टियां आमने सामने हो जाए। बिल्कुल ठीक है। वो जरा टेलीफोन करके देखना, छोटी बीबी जाग गई। छोटी बीवी? हाँ हाँ, नदिया बीबी, वो वीआईपी विदाउट टीआईपी। जी मुराद साहब? अच्छा मुराद साहब, फोन है आपका। यस। तुम हाँ मैं जीरा, तुम्हारा जान रंबो। अब आए हो? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। देखना जीरा, मैं क्या करूं, मेरा भी दिल करता है कि तुम्हारे पास ही बैठा रहूं, पर देखना, नौकरी इज नौकरी, क्या झाड़ू क्या टोकरी, दिल पे वटा रख के ना तुमसे दूरी बर्दाश्त कर रहा हूँ। और रैम्बो, हैं? तू मुझे बिल्कुल वैसा नहीं लगता जैसा मैंने सोचा था। तू भी तो कितनी बदल गई है जीरा। रैम्बो, हाँ? ये तूने अपने साथ क्या किया? ये क्या उलिया बनाया हुआ है तूने? वही हुलिये को छोड़, इसने मुझे बड़ा पॉपुलर बना रखा है। रैम्बो, हैं? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि तू मेरे लिए अपने हाथों से चाय लेकर आएगा। मुझे पता है तू लस्सी पीने की आती है, पर देखना ये बड़ा शहर है, मैं क्या करूं। यहाँ चाय मिल सकती है, कॉफी मिल सकती है, मलक शेख मिल सकता है, पर लस्सी नहीं मिल सकती। ये दे, मैं तेरे लिए आप चाय बढ़ाता हूँ। कितनी नहीं, लस्सी- रहने दे, मैं आप ही बढ़ा लाऊंगी। क्या हुआ, बूथी सिजाई हुई है इतनी देर से, जब से आया हुआ हूँ। रहन दे, ये ना कर वो ना कर। वो भूल गई है सारी बातें। अपने हाथों से गन्ने छील छील के तुझे दिया करता था, मूलियां चुरा चुरा के लेके आया करता था, और वो अब कच्चे अमरूद तोड़ के तुझे ला के दिया करता था। भूल गई है सारी बातें। अच्छा छोड़, बता मैं चीनी कितनी डालूं? और मैं चीनी वीनी नहीं पीती। अच्छा जीरा,
तीना तुझे नहीं पता ना, मैं देख तेरे लिए क्या लेके आया हूँ, कंगन लेके आया हूँ। रंभो हाँ? रंभो वो कड़ी किधर है? वो जड़ी मेरे अब्बे ने तुझे मंगनी वाले त्याड़े दी थी। कड़ी को छोड़, बड़ी मनहूस कड़ी थी, उसका जिक्र ना कर। ये देख मैं तेरे लिए ना कंगन लेके आया हूँ। हाँ ये तो ओए, एक्टर के पुत्र सारे बर्तन तोड़ दिए मेरा तो ख्वाब टूट गया है। और तूने सारा सेट तोड़ दिया, टी सेट। मेरा तो सारा सेट अपसेट हो गया है। ये क्या हो गया? बावनवीत, खाया पिया कुछ नहीं, बर्तन तोड़े 100 रुपया, वो भी कटेगा तनख्वाह से। हैं? हाँ साहब, रैम्बो साहब ऊपर बैठे हैं। मैं साहब, एक मिनट, ये क्या है? जी आप जरा नीचे बैठो। मुराद साहब, आप भी इजी फील करें। अच्छा अच्छा। यार मेरा ख्याल है कि मीटिंग शुरू की जाए, क्योंकि इसके बाद और भी मुझे बड़े काम है, सफाइयाँ करनी है कमरों की। ठीक है, देखिए हमने ये स्टाफ मीटिंग इसलिए बुलाई है कि बेगम साहिबा की बहन और AW सोखा के लड़के की मंगनी के सिलसिले में हम भी मिलकर पार्टिसिपेट करें। पार्टी? ये तो लड़के वालों का काम है पार्टी करना, हम क्यों करें? सर पार्टिसिपेट, शिरकत। देखिए हम एक अरसे से इस गेस्ट हाउस का नमक खा रहे हैं और मेरी तजवीज़ ये है कि इस खुशी के मौके पर हम अपना नमक हलाल करें। मंगनी वैसे हो कब रही है? जी मंगनी हो कब रही है? ये तो परसों हो रही है जी। हाँ, और हमने मिलकर ये सोचना है कि हम सब मिलकर इस फंक्शन को यादगार कैसे बनाएं। तो ये कोई ऐसा मसला ही नहीं है। देखिए ऐसा करेंगे कि हम सब मिलकर कोई तोहफा खरीद कर दे देंगे TIP के तौर पर। नहीं, सिर्फ तोहफे से काम नहीं चलेगा ना, इसके अलावा भी कुछ करना चाहिए। इसके अलावा जो मुश्किल काम है ना, वो अपना चंडियाँ वो मैं लगा दूंगा। नहीं यार, मैंने ये सोचा है कि हम सब चंदा करके बैंड बाजे वाले को बुलवाते हैं। बैंड बाजे वालों को? भाई तुम्हें मालूम नहीं है कि इस्लामाबाद में बैंड बाजे वालों की मान्यता है? हम सड़कों पर थोड़ी बैंड बाजे बजवाएंगे, हम तो बैंड बाजे वालों को यहाँ गेस्ट हाउस की गेट पे खड़ा करेंगे ताकि हर आने वाले गेस्ट का इस्तकबाल रवायती और अनोखे तरीके से हो। गुड आइडिया वैसे। बस ठीक है, फैसला हो गया। रैम्बो, तुमने ये करना है कि तुमने शहर जाकर बैंड बाजे वालों से बात करनी है, उन्होंने 3 दिन के लिए यहाँ लेके बिल्कुल आना है। ठीक है। ठीक है? ठीक है। मुराद, जी। तुमने ये करना है कि तुमने लड़के वालों की अच्छी तरह खातिरदारत करनी है और आलू गोश्त नहीं खिलाना उन्हें। और नवीद, आपने ऐसा करना है कि आपने लड़के और उसके वालिद की अच्छी तरह एंटरटेनमेंट करनी बेहतर है। है। ठीक है? और लड़की का मेकअप करवाना और कपड़ों की सिलेक्शन मेरे जिम्मे। वंडरफुल। ओके? ओके बॉस, मीटिंग खत्म। हाँ, मीटिंग एडजर्न। तो फिर वो खाबा शाबा। खाबा? हाँ जी, वो जब बड़े लोग मीटिंग करते हैं तो फिर टेबल उसके सजी होती बाद है, वो- खाबा खाबा। हाँ जी। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, तुम लोग आज मेरी तरफ से चाय पी लो। हाय 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 हाय, जिंदगी की पहली चाय होगी जिसके बाद TIP नहीं होगी। अब बकवास ना कराए। चलो अपनी औकात में। हैं? चल। भावनीत, वो ना मैं ले आया हूँ बैंड बाजे वालों को। यार रैम्बो वंडरफुल। प्यारा अमने ते दिल दा सहारा, तेरा साडा घोड़ी चढ़िया बस। दो बंदे पूरा बैंड बाजा कैसे बजाएंगे हाँ, ये क्या चक्कर है? भावनीत, जितने चंदा इकट्ठा हुआ है, जितने पैसे हुए हैं ना, तो उसमें 2 ही आ सकते हैं ना। आजकल इनका रेट भी ना रोज बरोज प्याज की तरह ना ऊपर ही ऊपर। देखे जी, महंगाई कितनी बढ़ गई है, हम अपना रेट भी ना बढ़ाएं। महंगाई कितनी बढ़ गई है? ओए महंगाई, ओ तुम तो हर महफिल में जाते हो, मुफ्त ही लम्बे ही चावल खापा टका। ये कुली आपने पाला हुआ है? कुली कौन भाई? ये लाल कोट वाला, मैंने कहा भाईजान आपने लाल कोट खून की कमी की वजह से पहना हुआ है। नहीं, तरी वाले पांडे में मुंह मार लिया था। नहीं, ये गेस्ट हाउस की लेबोरेटरी है, सारा खाना पहले ये टेस्ट करता है। बदतमीजी नहीं करो, मैं यहाँ वेटर हूँ। कुली भाई माफ करना, हम आपके लिबास से धोखा खा गए थे। और चले जी, ज्यादा गला ना करें, पहले मुझे आप हमें फारग कर दें, क्योंकि हमने दूसरे फंक्शन पे भी जाना है। वो तो ठीक है, लेकिन यार आप 2 बंदे पूरा बैंड बाजा कैसे बजाएंगे? ये तो सैस की बदौलत। चुप है। साइंस क्या मतलब है? तो देखें जी, इस कैसेट में सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं। अच्छा। सारे म्यूजिक मौजूद हैं। अच्छा। बस हमारे पास 2 हैं, हम सारी ये बजाएंगे, बाकी ये चलेगा। अच्छा, तो चुप करो। तुम ये वर्दियां फिर किस हिसाब में पहन के आ गए हो? तुम खाली बैठ के खलाल करोगे? ओ भाई कुली, पहले इस बात का फैसला हो लेने दो कि हम इस फंक्शन में बुक हो रहे हैं कि नहीं, फिर बाद में बैठ के रल मिल के एक दूसरे पे खूब जुगते मारेंगे। रोक के यार, हमने आपको यहाँ जुगते मारने के लिए नहीं बुलाया। फिर क्यों बुलाया? आपको यहाँ गेस्ट हाउस के मेहमानों के इस्तकबाल के लिए बुलाया है।
आपका काम ये होगा कि आप गेट पे खड़े होंगे, जो ही कोई मेहमान अंदर आएगा आप धुन बजाना शुरू कर देंगे। क्यों जी, मेहमानों को वापस भेजना? भाई यार इस तरह तो तुम्हें ही वापस भेजना पड़ जाएगा भाई। बात सुनो पहले, ऐसे ही ठीक है जी, हमें मंजूर है। बाकी की सारी पेमेंट हम फंक्शन शुरू होने से पहले लेते हैं, और वेले सारी हम खुद लेंगे, ये नहीं उठाएगा। और यार ठीक है मुराद, दे दो सारी पेमेंट। चलो यार, कुल्ली के बजाय तुम कराकुली लगे हो। चुप। यार कोई कील होता नहीं बाबू नवीन, पता है कि कील के अलावा भी वो उधर से ठीक लगे ना, इधर से आप लगा लेंगे तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ ये वो लड़ा आ गया है। चलो, लाड़ा इतनी जल्दी किधर से आ गया? अभी 10 मिनट पहले तो गए सोफा सब लेने के लिए एयरपोर्ट। तो फिर कौन हो सकता? ये कोई कस्टमर होगा फिर। मैं देखता हूँ। बाबा जी किधर मुंह उठाए हुए आ रहे हैं आप? मुंह उठाए हुए? हाँ जी। बाबा जी जी। और बात सुनो काका, मैंने जिस किसी को आज तक दिलों हो के चपेड़ मारी है, 2 में से एक कम हुआ है। पूछ केड़ा। कौन सा? हाँ, ये या तो वो डोरा हो गया है या उसका बीड़ मेरी तली पे आ पड़ा है। ओए मुझको तू पूछने वाला है कौन है? रोके बाबा जी, आपको मिलना किससे है? ओए ये क्या फजूल बातें कर रहे हो? दोनों में से जो पहले मिल गया उसको फटका दूंगा। दोनों कौन जी? वो अपने बच्चे और कौन? बच्चे के कौन से बच्चे? बाबा जी ये गेस्ट हाउस है, गुमशुदा बच्चों का दफ्तर नहीं है जी। हाँ बाबा जी, आप शायद ईदी सेंटर समझ कर आ गए। ओए फजूल बातें मेरे साथ मत करो, हम इस जगह के मालिक हैं। चलो जी, मालक हैं, आते ही मालक हैं। तू है कौन हो जो इतना ऊपर ऊपर के बातें कर रहा है? देखें। कौन है तू? देखें बाबा जी, देखें बात सुने, मैं तो जो हूँ वो हूँ। पहले ये बताएं बाबा जी कि आप कौन है, आप अपनी शिनाख्त कराएं बाबा जी। ये एक फिक्रे में तूने 3 दफा बाबा जी कहा है। बात सुनो मेरी, ये अब तूने बाबा जी कहा, तेरा छापा चुकवा दूंगा उस लकड़ के बाबे से कह के। लड़का बाबा? वो ये शमीम साहब का पूछ रहे हैं, मेरा ख्याल है। हाँ आपका मतलब है शमीम साहब? हाँ, किधर है वो? और वो किधर है जिसने हमें यहाँ बुलाया है? बाजी। वालेकुम सलाम। अब्बा जी सलाम अलैकुम। चुप, बकवास बंद करो। अब्बा जी आप, अल्लाह का शुक्र है आप आ गए ना। मैं अभी अभी आया हूँ और अभी अभी जी चाह रहा वापस चला जाऊँ। वापस क्यों? हाँ, पिंड वापस चला जाऊँ। क्यों? कहाँ? मुझे तुमने यहाँ बर दिखाने के लिए बुलाया था और यहाँ ये सूरतें देखने को मिल रही हैं। ये मैं यहाँ अपनी बेइज्जती करवाने के लिए आया हूँ। ये इन लोगों ने बदतमीजी की आपसे। अब्बा जी आप मुझे नाम बताएं कौन है वो, मैं अभी अभी ये उसको देखो, आपके ये। सामने जलील करके रखूं। ओए, अब बड़ा गिच्ची लमका के बैठा। इधर आओ, इसमें अपने आप गिच्ची फंसा दे। इधर आ, चंगा रहेगा। इधर आ। इधर आप। ये देखो, एक तो ये है ना, ये ऐसे लगता है जैसे लेटर बॉक्स है। जी चाहता है इसके मुंह में खत डाल दूं। एक तो ये है, कौन है तू? क्या नाम है तेरा? मेरा नाम मुराद है जी, जो भी पूरी नहीं हुई जी। ये बहुत बेमुराद है तू, तेरा हुलिया ही बेमुरादों जैसा है। और वो देखो, अब वो देखो कैसे कच्चू कुम्मे की तरह गिच्ची लुका रहा है। इधर आओ, बाहर निकल। ये देखो, ये देखो, कौन है ये? मुस्टंडा कौन है? ओ जी, मैंने हमें रंबो जान रंबो। ये लो, सुन लो। और ये चीजें कहाँ से पकड़ी हैं तूने? ये बरसात की चीजें हैं, ये सर्दियों में कहाँ से निकल आई? अब्बा जी ये ना इस गेस्ट हाउस के मुलाजिम हैं ये सब लोग। चलो। यहाँ काम करते हैं सारे। और ये इतनी फौज रखने की क्या जरूरत है? मैंने पूरा पिंड जो है, एक खैरू जो है उसको रखा हुआ है। दोपहर के 12 बजे वेला होकर कार को चला जाता है। ठीक है। वो शायद आ गए हैं जी। वो हाय अल्लाह। कौन आ गया? वो किधर आ गया? कौन? अब्बा जी वो आ गए हैं ना, वो जिनको बुलाया है। तो आप अब ऐसा करें कि जरा इत्मीनान से उनके साथ बात करें। वो बुलाया ना, वो अब्बा जी वो रिश्ता देखने नहीं आ रहे हैं। अच्छा, वो मुंडा और उसका प्यू। हाँ, मुंडा और उसका प्यू आ रहे हैं ना। अच्छा। अब्बा जी मेरा मतलब है आप जरा ऊपर जाके छीटा मार के बूट पहन लो। चलो, ये सूट पहन लूं? ले ये चलो लेके चलो। अच्छा, आए जी बाबा जी, आप नहीं साहब जी, अब्बा जी नहीं आए, आप अपना सूट निकालें। उत्तर सूट तो मैं बाद में निकालूंगा, पहले मैं जरा सोटा तो नहीं निकाल। नहीं अब्बा जी अभी नहीं, देखना अभी ये वक्त नहीं है। चलो रेमो चलो लेके चलो। बात सुनो मेरी, कान खोल के। जी। जिस किसी ने मुझे मिलना है इन कपड़ों में मिलेगा तो ठीक है, वरना लांत भेजता हूं मैं उस पे। हाँ नहीं मैं अभी छुटा छुटा मार के आ रहा हूँ। अच्छा, सूट पहनो। कम ऑन डैड।
हाँ मुराद, मुझे लगता है वो आ गए। ये सामान उठाओ। डब्ल्यू शौकत सब आ गए। आइए जी, आइए आइए। ये पकड़ो ना। आ गए, आ, देखना। हेलो एवरीबॉडी। ये मेरा बेटा है AW जूनियर सोखा। हाय। माशाल्लाह, लगता है माँ पे गया। कैसे हैं बेटे, अच्छे हैं? फाइन। ये मिलिए, ये मुराद हैं, ये नवीद हैं। ये लोग हमारे गेस्ट हाउस में काम करते हैं। ओह, वेरी नाइस टू सी यू एवरीबॉडी। थैंक यू। ओए, वो किधर चले गए हो सब लोग? मेरे अब्बा जी। तो कल्ला सुखने पड़ा हुआ हूँ। मैं तो छटा छुटा मार के कहने का तैयार बैठा हूँ। ओए, वो किधर हो, क्या हो रहा है? अब्बा जी। ओए, बात सुन। ये दो नमूने कौन है? अब्बा जी, ये हैं AW सोखा साहब और वो AW जूनियर। इनके बेटे हैं ये। या अल्लाह, ये किस किस्म का शहर है? यहाँ लोग नाम भी अंग्रेजी कह दो जैसे रख रहे हैं। क्या कच्छू कुम्मे जैसी शक्लें हैं इनकी। अब्बा जी, मेहमान है हमारे, यही तो है लड़का और लड़के का बाप। क्या करें हम? ओ, अच्छा, ये हैं वो अच्छे रिश्ते वाले। अच्छा अच्छा। वैसे बात सुनो जी। ये लड़का तो ठीक ही लगता है, हैं? शक्लों। जी जी। लेकिन हुलिया इसका बड़ा गड़बड़ है। अगर इस हुलिये में ये पिंड चला गया तो मुजारों ने इसे बिज्जू समझ के मार देना। अब्बा जी आए ना, आप क्या करें, समझे ना बात को। मिलिए। अस्सलाम वालेकुम। मुझे मलक वखरा कहते हैं। मैं AW सोखा। ये वो बात सुनो है, वो तू अल्लाह बसाया है। ये नाम तुम्हें कैसे पता चला? ये तो मेरा कंट्री साइड नेम है। ओ यार, ओ खोतिया, ओ तूने मुझको नहीं पहचाना? ओ मैं तेरा बचपन का यार हूँ, मलक वखरा। ओ मलक वखरा। ओए हाँ, वो हम जीरे के खेत से मूलियां तोड़ तोड़ के खाया करते थे बचपन में, है? याद आया? सरप्राइज, मलक वखरा। वो बात सुन यार, ये तूने अपना हुलिया क्या बनाया हुआ है? और किधर रहे हो तुम इतना अर्सा? मैं तो इधर ही लाहौर में हूँ। और यार तुम तो बिल्कुल बूढ़े हो गए हो, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। अच्छा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ और ये वाल छाल रंग के जवान हो गया। मैं सुन, ये कच्छू कुम्मे वाली आंखें तो नहीं ना छुप सकती। What dad? What is this? My son, he is my old friend. Oh no! Tell me one thing, Dad. क्यों कहाँ गया है? ये गेस्ट हाउस है या चिड़ियाघर? पुत्र, ये तुम दोनों के आने से पहले गेस्ट हाउस ही था। बस ठीक है, मंगनी की रस्म अब आज ही कर देनी चाहिए, ठीक है? हाँ जी जी। ओहो भाई, ये मंगनी की रस्में शस्में, ये फजूल बातों में क्या वक्त जाया कर रहे हो? सीधा सीधा निकाह पढ़वाओ झटके तरीके से। ये भी ठीक है, वैसे मुझे तो कोई एतराज नहीं है, ये तो और अच्छा हो गया। मेरा ख्याल है कि ये अगर पहले मंगनी हो जाती तो ज्यादा बेहतर है। देखिए ना, लड़की अभी अपनी तालीम हासिल कर रही है। हाँ बिल्कुल। देखिए ना जी, बात यह है मलिक साहब कि लड़की जो है वो तो निकाह के बाद भी अपनी तालीम जारी रख सकती है। क्यों जी? चलो जी, अब सियाणों ने फैसला कर दिया तो हम क्या बोले। मेरी सारे बड़े अब्बा जी। ठीक है जी, जैसे आप लोगों की मर्जी। मेरा ख्याल है मुझे कुछ लोगों से टेलीफोन पे ये दावत के सिलसिले में बात करनी है, कुछ लोगों को फ़ोन करना है, तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप लोग खाना खाएं। हाँ, ठीक। चलो जी, और ओके। गपशप लगाए। पुत्र छेती वापस आना। हाँ अच्छा, अच्छा। अच्छा, अब तो बस एक दुआ मांगने को जी चाह रहा है। पूछ केड़ी? कौन सी? या अल्लाह, इसका पुत्र इस पे ना जाए बस। आमीन। अब मैं कोई पागल हूँ? अगर लड़की को देखोगे तो हाथ मलते रह जाओगे बच्चू। ओह डैड, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं रीटा से शादी ना करता। मैंने इसलिए शादी किया कि इधर पाकिस्तान में ना हमारे पास दौलत है ना शोहरत, बस ले दे के जमीन का एक टुकड़ा है। मुझे तो इसका अफसोस हो रहा है मेरे बच्चे, कितना अच्छा रिश्ता हाथ से निकल गया। ओह डैड, निकल कैसे गया? हम नाडिया से शादी करेगा। ये कैसे हो सकता है? ओह डैड, इधर मेरे कई दोस्तों ने ऐसा ही किया है। तुम शायद मलक वखरा को नहीं पहचानते मेरे बच्चे, उसको अगर पता चल गया तो हम दोनों को गोली मार देगा। ओह डैड,
उसको पता चलने कौन देगा? अगर पता चल भी गया तो अपनी बेटी की इज्जत रखने के लिए वो किसी से बात करने के काबिल नहीं रहेगा। ये बहुत डेंजरस काम है मेरे बच्चे। ओ डैड, आप बहुत डरपोक है। अगर एक दौलतमंद लड़की का रिश्ता मिल रहा है तो दूसरा शादी बनाने में क्या हर्ज है? कंजूस आ गया मेरा शौहर, कंजूस आ गया मेरा शौहर, मेरा घर मेरी जन्नत। ये क्या हो रहा है? मैं क्या देख रहा हूँ? मेरे हाथ में जूता। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि हमारी इस 10 साला इज़्दिवाजी जिंदगी में ये इनकलाब कैसे आया? पूछिए पूछिए भाई ये हमारे जूते साफ हो रहे हैं आज, क्या बात है? हाँ, शौहर के, नेक शौहर के कदमों तले जन्नत होती है। क्या 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 कह रही हो? नहीं, ईमान से सच्ची शमीम, मैंने ना आज बहुत सीरियसली सोचा। हाँ, मैंने कहा अल्लाह ताला ने मुझे इतना अच्छा शौहर अता किया, इतना हैंडसम, इतना नेक, इतना स्मार्ट, इतना वफादार, तो मुझे चाहिए ना कि मैं उसकी कदर करूं। ऐसा ना हो जाए कि कहीं हाथ से ही निकल जाए। हाँ भाई, ये तो मौका मिलने की बात है। क्या 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 क्या? मेरा मतलब ये था, देखो ना, मैंने तुम्हें कभी मौका नहीं दिया ना नाराज होने का, कभी नाराज होने नहीं दिया ना। जी 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 बिल्कुल। और ये मौका कभी देना भी ना, और ये जो मौका अब आ रहा है ना, इसकी नज़ाकत को भी समझना। मौका? कौन सा मौका? भाई मेरी बहन की खुशी का मौका। अच्छा, तुम उस मौके की बात कर रही? भाई देखो ना, आप मंगनी कर रहे हैं तो वो मंगनी की रस्में तो होती हैं, एक अंगूठी देनी होती है, फिर वो एक सूट होता है लड़के का, और एक उसके बाप का भी सूट, चाहे उसे सजे चाहे ना सजे, लेकिन देना तो पड़ेगा ना। तो ये सब कहाँ से आएगा? आ गई ना, सब कहाँ से आए? बाजार से आएगा, और कहाँ से आएगा? अच्छा जी, तो वो बाजार, वो दुकानदार हमारे मामे लगते हैं, ऐसे मुफ्त में उठा के दे देंगे? भाई उस पर कोई खर्च होगा, मेरे ख्याल से अंदाजा था 10 या 12 हज़ार। उफ, 10-12 हजार? आ गए ना औकात पे। नहीं है मेरे पास इतना पैसा जाया करने के लिए, फालतू पैसा। अच्छा, फालतू? ये फालतू हो गया, ये फालतू है। और ये जो ये कतारें लगी हैं, 26-26 जूते, ये फालतू नहीं है? ये जो मैं पॉलिश कर करके सुबह से मर गई हूँ, और वो कमीजों के जो थद्दे के थद्दे रखे हुए हैं वो ये अंदर, ये फालतू नहीं है? और वो जो तुम्हारी वो टाइयां इतनी प्रिंटेड और बड़ी हसीन महंगी महंगी, और वो परफ्यूम है, वो किस लिए? वो फालतू नहीं है? ये बीवी फालतू हो गई? मैं फालतू की? तुम उठा के मुझे बाहर फेंक दो, फिर रहने दो, तो मुझे ठीक है, फालतू तो फालतू से। क्या हो गया तुम्हारे दिमाग को? पागल हो गई हो? हाँ, पागल हो गई हूँ, अब तो आई हूँ मैं होश में। अच्छा, और वो जो कह रही थी शौहर के पैरों तले जन्नत होती है, और जी जन्नत होती है, वो मैं बकवास कर रही थी। अच्छा, बकवास कर रही थी, और ये भी बकवास कर रही थी कि बड़ा हैंडसम और नेक शौहर, और हाय 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 हाय, और शक्ल देखिए अपनी, सांप लगते हो। क्या क्या सांप? हाँ, और क्या, वो सांप जो दौलत पे बैठा होता है यूं करके। ठीक है ठीक है ठीक है, करती रही है। हाँ। नहीं देता पैसे? नहीं देते? नहीं देता। खाओ कसम, नहीं दोगे पैसे? अरे चलो, नहीं अच्छा देता। नहीं देते तो ना दो, मुझे क्या, मेरे पास भी है ना फिर एक मौका, सारी बिरादरी इकट्ठी होगी, मैं कहूंगी कंजूस आ गया मेरा शौहर। तुम मजाक भी नहीं समझती। अच्छा ये बताओ, तुम दोनों को हीर आती है? हीर? हाँ। अच्छा बैठ जाओ। बैठ जाओ। तुम्हें जरूरत कैसे हुई है मेरे बराबर बैठने की? कमीन खबरदार। हाँ, मुझे कौन ये सी? बताओ, तुम दोनों को हीर वारे शाह आती है? अच्छा, वो हीर डोली चढ़ दे हमारी यहाँ हीर चिका। हाँ, वो हीर। वो यहाँ तो नहीं आती जी। चलो। सरकार, ये इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में हीर का क्या मतलब? हाय 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 हाय, यहाँ तो बस डिस्को होता है जी, डिस्को। मलिक साहब, वैसे वारिस शाह साहब हीर लिखते वक्त सियाने बनते और अंग्रेजी में हीर लिखते तो आज हर एक की जबान पर हीर ही हीर होती। और हीर कहना और सुनना एक फैशन होता है सरकार। लो दसो, ये वारिस शाह को किधर लगा रहा है? बेवकूफ, और तुम लोगों को हीर वारिस शाह ही नहीं आती
तो ये इतना सारा पित्तल, ये खल्ले छल्ले उठा के ये क्या बजाते फिर रहे हो? ओ जी बस जब से आए हैं आदाब बजा ला रहे हैं, क्योंकि हो सकता है मेहमानों में कोई बड़ा अफसर भी हो जी। मलिक साहब, वैसे आप इधर फंस कैसे गए? मेरा मतलब है इस्लामाबाद में कैसे आ गए? तो तुझे किसी ने ये नहीं बताया कि ये मैं इस बंगले की मालकन का प्यू हूँ? अच्छा जी, पर वो लाल वर्दी वाला वेटर कह रहा था कि ये गेस्ट हाउस है और उधर मेहमान ठहरते हैं आके। वैसे मलिक साहब, ये कैसा जमाना आ गया है? आप किसी के घर जाके ठहरो तो वो रहने का किराया लेता है, अगर वो रोटी और पानी खिला दे तो उसके पैसे लेते हैं। वैसे ज्यादती है। तौबा तौबा जी, हमारे गांव में मेहमानों को अल्लाह की रहमत सबर करते हैं। बताओ मुझे बता रहा है, मैं गांव से नहीं आया हुआ। बैठो। ये जो बड़े शहर होते हैं ना, बड़े शहर जी, इनका अपना तौर तरीका होता है। यहाँ रहमत को भी बिजनेस बना लिया जाता है। जितनी रहमत ज्यादा होगी उतना ही बिजनेस भी ज्यादा होगा। ओए, ये बैठ कैसे गए? हेलो, अच्छा जी। कमी। ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम जी बुजुर्गों का दिल बहला रहे हैं जी। बुजुर्गों का दिल बहला रहे हो? तुम्हें इस्तकबालिया के लिए बुलाया, जो मेहमान आएंगे उनका इस्तकबालिया कर रहे हैं, समझे? चलो चलो। हेलो मिस्टर मलक। ओए, तमीज से बात करो। ये मिस्टर किसे कहा है? यार मैं तुमको उधर कमरे में ढूंढ रहा हूँ और तुम इधर वक्रे ही बैठे हो मिस्टर मलक वक्रा। यार तू मुझे जरा ये तो बता, ये जो 8-10 चीजें तू हर वक्त पहन के रखता है, ये हर वक्त पहन ही रखता है? यही पहन के सो भी जाता है? हैं? ओए, ये तूने पहन के सिलवाई थी या सी के पहनी थी? आज जरा ये तो राज फाश कर। ये बताओ कि तुम जहेज में क्या क्या दे रहे हो? मुझे यूं लगता है कि जैसे मैं अपनी बेटी को जहेज में धोखा ही दे रहा हूँ। यार अगर तुमको मेरा बेटा पसंद नहीं है तो तुम साफ साफ इनकार कर दो। नहीं, खैर वो तो मेरी बड़ी धी ने पसंद किया है तो आखिर चलो ठीक ही होगा। चलो तो फिर ठीक है। एक अदद पूरी मझ कट्टे समेत। पूरी मझ कट्टे समेत? हाँ। तो क्या मतलब है तुम्हारा? ये क्या चीज होती है? अच्छा आज मुझसे ये तू पूछेगा कि ये पूरी मझ होती क्या चीज है? ओए, चपेट मार के टीरियां कर दूं तुझे। ये सारी जिंदगी तूने दूध बेच बेच के गुजारा किया है, आज पूछ रहा है कि पूरी मझ होती क्या है? क्या बात है? यार देखो, तुम मेरे बहुत पुराने दोस्त हो। अच्छा। इसलिए मैं समझता हूँ कि तुम ऐसा करो कि वो जो तुम्हारी गांव की जमीन है वही दे दो। अच्छा। या फिर ऐसा करो कि ये बंगला दे दो। अच्छा। या अगर ये भी नहीं तो चलो ऐसा करो कि कैश ही दे दो, नकद ही दे दो। गिद्दू को मैं अपनी औकात के अंदर रह के बात कर। तू मुझे बताओ, तुझे जेल में क्या कुछ मिला था? हैं? बताओ मुझे। मैं कोई पागल हूँ? अगर मुझे जेल में कुछ नहीं मिला तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मेरे बेटे को भी कुछ न मिले, वो भी परेशान रहे मेरी तरह। तो देखो, और मुझे मुंह खोलने पे मजबूर ना करो। ये जो तूने अपना बेटा बाहर भेजा, किस तरह भेजा, ये मैं आज स्टोरी सुनाता हूँ। ये तूने सारे पिंड के आगे तलियां टट टट के भीख इकट्ठी कर करके उसको बाहर भेजा और सारे पिंड को चक्कर दिया कि ये वापस आकर आसान उतारेगा, डॉक्टर बन के आएगा, पिंड की खिदमत करेगा। ओए, उसने तो क्या वापस आना था, तू खुद भी पिंड छोड़ के भाग गया। उधर अपनी बीवी को भी सिसक कर मरने के लिए छोड़ आया। वो बेचारी भी जब मरी है तो सारे पिंड ने एक बार फिर चंदा इकट्ठा किया और उस बेचारी को दफनाया। ये तेरी औकात है? हैं? अब तू मुझे बातें सुना रहा है? ओए ओए, बाहर जाके तुम लोगों की गैरतें क्यों मर जाती हैं? ओए, उधर जाके भांडे मांजते हो, फर्शों पे टाकियां मारते हो, इधर वापस आते हो तो ये चीजें पहन के लाट साहब के पुत्र बन के फिरते हो। इधर तुम्हें कोई चीज पसंद ही नहीं आती, इधर आके कहते हो कि ये बुरी मझ होती क्या चीज है। आज तुझे बता दूं पूरी मझ क्या होती है। ये वो होती है जिसकी चोरी के इल्जाम में तू 17 रातें हवालात में रहा था और मैंने तेरी जमानत कराई थी। उधर थानेदार ने कुट कुट के तेरा हशर नचर कर दिया था। ये दंड तुझे उसी वक्त से पड़े हुए हैं। बेगम, तुम यहाँ बैठी हो और बाहर मेहमान। क्या बात, क्या हो गया?
धोखा जी। धोखा? कैसा धोखा? ये कैसे हो सकता है? सर जी जैसे फिल्मों में होता है जी। अब क्या होगा? अब्बा जी को क्या जवाब देंगे? मेहमान बैठे हुए उनको क्या जवाब देंगे भाई? शुक्र करें सर कि उस लड़की की जिंदगी बच गई। ये तो बड़ी अजीब बात है। अब तो मैं तो मुझे रह रह कर वो मेहमान जो बाहर बैठे हैं उनका ख्याल आ रहा है। मेरा ख्याल है मैं जाके ये बात ओपन कर देता हूँ बाहर। रहने दो, लोगों की जुबानें किस तरह बंद कराओगे? बंद कर दो। वैसे बेगम साहब उस बाप बेटे को इस बात का मजा जरूर चखाना चाहिए जी। नदी को पता चला तो वो क्या सोचेगी? लैला प्लीज नदी को मत बताना, वो तो मर जाएगी। सर जी मेरे माइंड में एक बात आई है जी। क्या? सर क्यों ना पहले हम छोटी बीबी की ना मंगनी की रस्म अदा कर लें, उसके बाद जब सारे मेहमान चले जाए ना तो हम सारे मिल के ना कुछ चंगी सी ठुकाई उन दोनों की मिल के। तुम्हारी इस बात पे मेरा जी चाहता है कि मैं खड़े खड़े सर जी मेरे मुंह से निकल गया जी। गलती हो ओए गई। यार पहले पूरी बात तो सुन लिया कर। शायद TIP। हाँ, इसी बात पर तुम्हारी तनख्वाह में 50 रुपए का इजाफा। मेरा ख्याल है कि हमारे बेटे को भी लंदन जरा जल्दी वापस जाना है। निकाह की तारीख का भी ऐलान जल्दी कर दिया जाए। मैं कोई पागल हूँ। आंटी, आंटी यू सो ग्रेट। तो ऐसा कि आप मंगनी की अंगूठी को पहनाइए ना अपने हाथ से लड़की को। जी जी जरूर। जी जी शाबाश, जीते रहिए। आप भी तो लड़की से कहिए कि वो लड़के को अंगूठी पहनाए मंगनी की। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। हम ऐसे अंगूठी नहीं पहनेगा। पहले लड़की से कहिए घूंघट उठाए। जी नहीं, पहले मंगनी की रस्म पूरी हो जाए। अच्छा अच्छा आंटी इनको कहिए ये अपनी आवाज सुना दे हमें। भाई नहीं, हमारी बेटी कोई सिंगर नहीं है। आवाज क्यों सुनाए? पहले मंगनी की रस्म अपना नाम तो बता दो। हाँ हाँ बता दीजिए ना, आपका नाम क्या है? नाम बता दो बेटी, इन मेहमानों के लिए क्या नाम है तुम्हारा? माय नेम इज रैम्बो रैम्बो जॉन रैम्बो।